पुष्कर एसडीएम कार्यालय में गुरुवार को मासिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। तहसीलदार सृष्टि जैन और नायब तहसीलदार नीलम राठौड़ की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। बैठक के दौरान समाज सेवी अरुण पराशर पालिका का लैंड बैंक बनाने और डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने और पुष्कर कॉरिडोर को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की रूपरेखा बताने को लेकर मांग रखी। वहीं कांग्रेसी नेता जगदीश कुड़िया, पार्षद गोपाल चौधरी, टीकम शर्मा ने पुष्कर सरोवर में मर रही मछलियों को बचाने की मांग की और हाल ही में व्याप्त पुष्कर में पेयजल समस्या को लेकर भी जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग रखी। तहसीलदार सृष्टि जैन और नायब तहसीलदार नीलम राठौड़ ने पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी BL मीणा और जलदाय विभाग के अभियंता आकाश सोनी को समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में समाज सेवी अरुण पराशर ने पुष्कर नगर पालिका के द्वारा लैंड बैंक बनाने की मांग को लेकर एक पत्र सौंपा। इसके साथ ही लगातार मछलियों के मरने के सिलसिलों को रोकने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुष्कर सरोवर में गंदगी फैल रही है उस पर भी गौर किया जाए। आज पुष्कर उपखंड कार्यालय मासिक जन सुनवाई में हमने पुष्कर नगरपालिका को जो श्रीमान जिला कलेक्टर ने 12/11/2012 को जो सिवाईचक ज़मीनें आबादी विस्तार के लिए हस्तांतरित की थी और भी जो नगरपालिका की अपनी परिसंपत्तियां हैं उनका लैंड बैंक बनाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है, जो हमने पूर्व में स्वास्थ्य शासन मंत्री को भी भेजा है। पर आज जन सुनवाई में इसलिए दिया है कि यहाँ ईओ साहब भी उपस्थित थे। तो लैंड बैंक पुष्कर नगरपालिका की संपत्तियों का बनना चाहिए। लैंड बैंक नहीं होने के कारण से भूमाफिया नगरपालिका की ज़मीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और झूठे ये नियमन करवा के वहाँ से नामांतरण खुलवा के सेटलमेंट से नगरपालिका पे दावे करके और ज़मीनें नगरपालिका से छीन के बेचते जा रहे हैं। तो ये एक अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और षड्यंत्र और घपला चल रहा है नगरपालिका और भूमाफियाओं के बीच में। तो यदि आज इस संबंध में राज्य सरकार ने भी एक 2/4/2024 को एक आदेश सभी नगरपालिकाओं को भेज रखा है कि वो अपने अपनी नगरपालिकाओं में अपनी परिसंपत्तियों का चिन्हीकरण करके उनका सीमा ज्ञान करा के एक लैंड बैंक बनाए। उससे मालूम पड़ जाए कि पुष्कर नगरपालिका के पास में संस्थागत ज़मीनें कहाँ पे हैं, आवासीय ज़मीनें कहाँ हैं, कॉमर्शियल ज़मीनें कहाँ हैं। इस प्रकार से वो लैंड का भू उपयोग सब लोगों को मालूम रहे और एक रजिस्टर में सारी सूची रहे, जिससे कोई भी मान लिया कोई ज़मीन अलॉट करवाना चाहता है या खरीदना चाहता है आवासीय या संस्थागत, तो उसको 1 मिनट में बटन दबाते ही सारी जानकारी मिल जाए। तो इसके लिए आज हमने ये दिया। दूसरा कि हमने पिछले 11/1/24 को माननीय जिला कलेक्टर महोदय को डूब क्षेत्र में जो अवैध निर्माण चल रहे पुष्कर सरोवर के केचमेंट एरिया में, उसके लिए ज्ञापन दिया था कि भाई अंधाधुंध जो बिना नक्शे बिना भू उपयोग परिवर्तन के भू निर्माण चल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। उसके लिए एक कमेटी भी जिला कलेक्टर ने बनाई थी, पर 4 लोगों की कमेटी ने आज तक कोई अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। ये बहाना बताया गया कि जिन कार्मिकों को शामिल किया गया उनके ट्रांसफ़र हो गए तो क्या नए कार्मिकों को लेके नहीं बनाई जाती है। तो ये लगता है कि इसमें शिथिलता बढ़ती जा रही है और अतिक्रमियों का पोषण और संरक्षण किया जा रहा है, ये साफ झलक रहा है। दूसरा, जो पुष्कर विकास की बातें अखबारों में तो खूब हो रही है, पर लेकिन सारा अनियोजित चारों तरफ अतिक्रमण हो रहा है, डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसका गंदा पानी सरोवर में बह के आएगा और न पुष्कर के स्टेक होल्डरों को मीटिंग करके बताया जा रहा है कि पुष्कर विकास की ये परिकल्पना सरकार के माध्यम से हो रही है और पुष्कर के लोगों के सुझाव लिए जाने चाहिए इसमें कि भाई करना क्या है। पुष्कर के लोग अपना विजन प्रशासन को, सरकार को बता सकें कि आध्यात्मिक रूप से और धार्मिक रूप से कैसे पुष्कर को इसकी प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए कॉरिडोर या कोई भी विकास कार्य किया जा सकता है। कॉरिडोर को लेके बड़ी भ्रांति बनी हुई कि यहाँ बड़ी तोड़फोड़ होगी, तो हम पुष्करवासी तो चाहते हैं इसमें भी एक खुली चर्चा हो कि भाई कॉरिडोर के नाम से वो क्या क्या करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं बिना बुलडोजर का कॉरिडोर बने, लोगों की आम सहमति लेके जो समर्पित करके ज़मीन देना चाहे अपनी, उसी की ज़मीन ली जाए और बाकी जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए, वो पुष्कर के बाहर दी जाए। आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के अंदर सबसे पहले हमने मुद्दा पवित्र सरोवर के अंदर जो मछलियाँ जो मरी है सैकड़ों की तादाद में, उसे अवगत कराया गया। साथ ही उसमें जो एरिसन प्लांट बंद था उसके बारे में बोला और जो ऑक्सीजन जो मात्रा की कमी है उसके लिए भी, जिससे कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और ये क्या कि हमेशा हर साल जब ये गर्मी आती है तो मछलियाँ सैकड़ों की संख्या में मृत्यु होती है, तो इसके लिए रोकथाम के लिए इसको अवगत कराया गया। साथ ही इसके ये कहा कि मछलियाँ जो मरती है उसका पोस्टमार्टम किया जाए कि किस कारण मर रही है वो। नंबर 2, एक अम्बेडकर जी का जो मूर्ति का अनावरण है वो अनावरण नहीं हो रहा है। अब आचार्य संहिता भी खत्म हो गई है, वो कपड़े में ढकी हुई है और उसका जो विकास है वो अधूरा पड़ा है। ठेकेदार कह रहे हैं कि भाई कि हमारे को बजट स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, तो बजट भी आज अवगत कराया गया है, लिखित में शिकायत दी। दूसरा है कि अपने जितने भी पुष्कर के अंदर जितने भी जो ऊंचाई स्तर पर जो
जो वार्ड है वहाँ पानी की समस्या बरोबर बनी रहती है, वहाँ पे कोई इनकी जलदायु विभाग की मॉनिटरिंग नहीं है। तो हमने यही कहा कि भाई कि जब 72 घंटे में 1 घंटा पानी देते हो तो आप उस प्रेशर के साथ दीजिए, उसमें भी अगर प्रेशर नहीं दिया तो त्राही त्राही मचेगी। इनका जो जलदायु विभाग का है कोई शेड्यूल नहीं है कब पानी दिया जाता है कब पानी नहीं दिया जाता है, तो इसलिए पुष्कर की जनता अभी त्राही त्राही पुष्कर की मची हुई है। ये और ऊंचे जो वार्ड है जैसे थला मोहल्ला, कालोका मोहल्ला, ऊपर जो वार्ड है सावित्री मोहल्ला, वहाँ पे निरंतर पानी नहीं मिल पा रहा है। 96 घंटे 48-72 घंटे के बाद भी हमारे को प्रॉपर पानी नहीं पा रहा। इस सारे हमारे कांग्रेस के पार्षद जनप्रतिनिधि हम लोग यहाँ जन सुनवाई में आए और यहाँ हमने हमारी बात रखी है। किस तरह का आश्वासन दिया? मैडम ने कहा कि ये इस पे काम चल रहा है और ये पे 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।